नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट करनाल दिल्ली आरटीएस से है, जहां करनाल और दिल्ली के बीच एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रपोज किया गया है, जिस पर अभी ड्रोन सर्वे का काम हो रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जुलाई से करनाल और दिल्ली के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए ड्रोन सर्विस स्टार्ट किया गया था। इसको कई फेजेस में किया जा रहा है, अभी इसका लास्ट फेज चल रहा है। जल्दी ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ड्रोन सर्वे के तहत यहाँ पर उन स्थान को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर स्टेशन और डिपो का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत करनाल जिले के अंदर 3 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। करीब दिल्ली तक 17 आरटीएस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अभी फिलहाल हरियाणा के इस रीजन से दिल्ली तक बहुत सारे लोग रोजाना सफर करते हैं और सफर के लिए वो लोकल ट्रेन और बस का सहारा लेते हैं, जिसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन आरटीएस के ऑपरेशन होने के बाद यहाँ से लोग तेजी से सफर कर पाएंगे। पानीपत के अंदर एक डिपो का निर्माण किया जाएगा। पानीपत के अंदर करीब 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली पानीपत आरटीएस केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अप्रूव किया गया था। पहले ये दिल्ली से पानीपत तक बनाया जाना था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के प्रयासों के कारण अब इसे करनाल तक बनाया जाएगा। इसके ड्रोन सर्वे के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर डीपीआर निर्माण का काम भी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग यहाँ चिपली में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कंप्लीट हो गया है तथा इसका इनॉग्रेशन भी कल कर दिया गया। इसका निर्माण आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट लिमिटेड और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा एसपीवी द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस एसपीवी द्वारा इसका डेवलपमेंट वर्क तथा ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया था। यहाँ पर कॉमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। इस साल सितंबर में आईआरबी को गवर्नमेंट से हवाई अड्डे का लाइसेंस मिल गया था। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने इस अवसर पर कहा कि मुंबई से अब 530 किलोमीटर की दूरी केवल 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा इन फ्यूचर इस हवाई अड्डे को बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता इन प्रमुख शहरों से भी जोड़ा जाएगा। चिपली में एयरपोर्ट के साथ अब महाराष्ट्र के अंदर 14 एयरपोर्ट हो गए हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं। इसके निर्माण में करीब 800 करोड़ का खर्च आया है। नेक्स्ट अपडेट ट्रियोस से है, जहां पुणे बेस्ड कोवर्किंग ऑपरेटर ट्रियोस इसने कहा है कि जल्दी 1 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद के अंदर लीज पर लेगा कोवर्किंग स्पेस के डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों, ये फर्म देश के अंदर कोवर्किंग स्पेस का डेवलपमेंट करता है। अभी फिलहाल इसकी 1000 सीट की कैपेसिटी है। दोस्तों, कोवर्किंग स्पेस बिजनेस आज के समय में देश में काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बढ़ रहा है, उसी प्रकार इसकी भी जरूरत बढ़ रही है। आज के समय में स्मॉल एंटरप्राइजेस, फ्रीलांसर, बहुत सारे एम्प्लॉइज इसका उपयोग करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। बात करें ट्रायोस की, तो 2022 तक करीब ये 1,50,000 स्क्वायर फीट का एरिया बढ़ाना चाहती है। फिलहाल अभी इसके पास 1000 सीट्स हैं, जिसको ये 2022 तक 3000 सीट्स तक कर देगी। अभी इसके पास 50,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसने कहा है कि ये टियर 1 और टियर 2 सिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर वहाँ पर कोवर्किंग स्पेस डेवलप करेगी। सबसे पहले ये 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया अहमदाबाद के अंदर, 35,000 स्क्वायर फीट का एरिया बेंगलुरु के अंदर लीज पर लेगी। इसके अलावा ये गुरुग्राम और दिल्ली के अंदर भी जमीन लीज पे लेगी। यहाँ पर 2022 से पहले कोवर्किंग स्पेस डेवलप कर देगी। इसके अलावा ये टियर 2 सिटीज में भी अपना एक्सपेंशन करेगी और इसके तहत ये लखनऊ और इंदौर में कोवर्किंग स्पेस डेवलप करेगी। नेक्स्ट अपडेट इंडस्ट्रियल पार्क से संबंधित है, जहाँ दोस्तों देश के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। यहाँ पर बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल पार्क्स को रैंकिंग दी गई है, जिनके बारे में हम इस रिपोर्ट में देखते हैं। इस रेटिंग का नाम इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट है, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसके द्वारा निकाली जाती है। ये इसका दूसरा एडिशन है। इसमें कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क्स को ऐड किया गया है। इसमें से 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स इनको लीडर कहा गया है। इसमें से 98% वेस्टर्न महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और नॉर्दर्न उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। इसके अलावा 90 इंडस्ट्रियल पार्क्स ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको चैलेंजिंग कैटेगरी में रखा गया है, जिनको हम लीडर के नीचे का कह सकते हैं। इसके अलावा 185 इंडस्ट्रियल पार्क्स इनको एस्पायरिंग कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट अहमदाबाद, गुजरात से है, जहां इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA इनके प्रेसिडेंट नरेंद्र बात्रा इन्होंने सैटरडे को कहा कि हम बातचीत में हैं टू ऑर्गेनाइज 2036 समर ओलंपिक इन इंडिया। इसके लिए हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके साथ बातचीत में हैं। इसके तहत अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम अगर देश को मेजबानी मिल जाती है, तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जा सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेडियम है देश के अंदर और सबसे बेहतर है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि अभी भारत के पास 3 ओलंपिक्स हैं जिसमें वो अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकता है और हो सकता है कि भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करें। ये कहना कठिन है कि भारत इसकी मेजबानी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों, भारत से हम भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा सकते हैं
और हम यही चाहते हैं कि 2036 का ओलंपिक भारत के अंदर ऑर्गेनाइज हो। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के एक्सपोर्ट से है, जहां यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि करीब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत 400 से 500 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट रखेगा। इन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है कि 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कवर अप किया जाए। यहाँ पर अभी फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 6 महीनों के अंदर भारत ने करीब 48% टारगेट को अचीव कर दिया है। इसी को देखते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 450 से 500 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट रखा जाएगा। दोस्तों, इस मौके पे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बहुत सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया और साउथ अफ्रीका के कई सारे देश शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 100 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को भी अचीव कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट अडानी से है, जहां देश के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत उनके मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और ऑपरेशन का काम प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है। इसी के तहत 2018 में एक डील के तहत अडानी को करीब 6 एयरपोर्ट्स की कमान दी गई थी। इसके तहत गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि असम के अंदर गोपीनाथ बोरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है, इसके मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और ऑपरेशन का काम अब अडानी एयरपोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। करीब 50 साल के टाइम पीरियड तक अब इसको अडानी एयरपोर्ट ऑपरेट करेगा, मेंटेनेंस करेगा तथा इसका डेवलपमेंट करेगा। 2018 के अंदर देश के कई सारे एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनीज को दिया गया था और इसके लिए अडानी पोर्ट्स ने बिड्स निकाली थी। इसमें बात करी जाए तो मेंटेनेंस, ऑपरेशन और डेवलपमेंट का काम दिया गया था। इसमें गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु एयरपोर्ट ये शामिल थे। केंद्र सरकार इन एयरपोर्ट को लीज पर देकर टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना चाहती है ताकि उसका उपयोग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सके। नेक्स्ट अपडेट कॉर्पोरेट सेक्टर से है, जहां दोस्तों एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ये 100 बिलियन डॉलर के क्लब में शामिल हो चुके हैं। इनकी नेटवर्थ बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनकी संपत्ति में 30.8 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बात करी जाए तो करीब भारत के अंदर 100 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। वहीं दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, जिनकी नेटवर्थ 74 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर सॉफ्टवेयर मेजर HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नाडर हैं, जिनकी नेटवर्थ 31 बिलियन डॉलर्स है। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप क्लेरिसाइट्स, जो कि एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, इसने 14 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है सीड राउंड में फ्रॉम स्क्वायर कैपिटल इंडिया और ओमेरा वेंचर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।